हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 तक बात कर चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार है। कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो मैं काम वही करूँगा, यहाँ से LHS लेकर के चलूँगा। थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन में, बस इधर देखो हमको ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लेकर के आना है ना। मैं पहले इस LHS को जब लेकर के चलूंगा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। क्लियर इतना? क्या मैं इस कॉस की पावर 4 थीटा को इतना लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 2, बात वही हो जाएगी क्योंकि 2 और ये गुना 2 होगा तो पावर 4 ही हो जाएगी। और साइन स्क्वायर थीटा और इसको मैं इतना लिख सकता हूँ क्या, अभी भी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर? अब देखो मैं थोड़ा सा बात करें अपन, इधर मुझे सिद्ध कितना करना है कि -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर इसको सिद्ध करना है। तो मैं इस क्वेश्चन में प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दूंगा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दूंगा, यानी इतना ही जोड़ दूंगा और उतना ही घटा दूंगा। तो बताओ क्वेश्चन पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो मैं वही काम कर रहा हूं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा दोनों ओर, या मैं ये कह दूंगा सॉरी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने तथा घटाने पर। ठीक है, तो देखो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी इतना ही जोड़ा और इतना ही मैंने घटा दिया। क्लियर हुआ? अब देखो इसी जो सर्व समीका बन रही है कुछ इस प्रकार से नहीं बन रही क्या। ये cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं a स्क्वायर को a बोल दूं तो इस cos पर क्या लग, देखो cos स्क्वायर थीटा को यदि मैं a बोल सकता हूं तो इस पे स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर, प्लस का प्लस, ये साइन स्क्वायर जो थीटा है इसको b बोल दिया तो इस पे स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 2 का 2 2। बताओ cos स्क्वायर थीटा को a माना है और इसको क्या माना है, b। तो ये वाला जो इक्वेशन बनी है, ये प्रारूप जो बना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, बताओ ये किसके बराबर होती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है कि नहीं होती? होती है। तो मैं इस कंप्लीट पद को यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पद को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये इसमें से घट जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और घट कितना रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे अगर बात करें, बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर r हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से समझ लो एक बार, ये cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा हमको इतना सिद्ध करना है इसके बराबर। मैंने इस cos की पावर 4 थीटा को किस प्रकार लिखा, cos स्क्वायर थीटा और इसका पावर 2 यानी होल स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा और इसकी भी पावर कितनी, 2। तो 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने घटाने पर, क्योंकि ये हमको अलग से दिख रहा है इसमें, तो ये तभी आ सकता है जब हम इसमें इतना जोड़ दें और इतना ही एक बार घटा दें। तो ये हमने इतना ही जोड़ा और इतना ही घटा दिया। ये देखो cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं a बोल दूं तो इस पर स्क्वायर लग रहा है तो a पर भी स्क्वायर, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा को b बोला तो इस पे स्क्वायर लग रहा है तो इस पे भी स्क्वायर, 2 का 2। cos स्क्वायर थीटा को a माना है, साइन स्क्वायर थीटा को b माना है, ये बराबर होता है प्लस b के होल स्क्वायर के। तो a बराबर cos स्क्वायर थीटा b प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इस टोटल की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 13, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।
देखो आगे क्वेश्चन नंबर 13 में मैं फिर से क्या लेकर के चलूंगा बताओ, LHS को लेकर के चलूंगा और कितना सिद्ध करूंगा, tan थीटा sec थीटा के बराबर इसको सिद्ध करूंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था कि जो भी मान ले रखे हैं उनको साइन और कॉस में चेंज करना है। पहला तो आपको ये sec थीटा इसको 1/cos लिख सकते हैं, ये cot थीटा इसको cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं, ये tan थीटा इसको sin थीटा बटे cos थीटा लिखा जा सकता है। तो पहले मैं इतना ही कर देता हूँ, ये sec थीटा ये कितना होता है 1/cos थीटा माइनस cos थीटा का cos थीटा, और ये कोष्टक cot थीटा को कितना लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin और cos के पदों में प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। क्लियर। अब देखो इसको बस सॉल्व करना है हमको, इसके नीचे एक लगा सकता हूं मैं, तो एलसीएम कितना प्राप्त हुआ मेरे पास cos थीटा प्राप्त होगा, ये cos थीटा में cos थीटा का भाग लगाऊंगा मैं तो क्या आएगा 1 आएगा और 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, इस 1 का इस cos थीटा में भाग लगाएंगे तो 1 बार cos थीटा आएगा और cos का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां से बताओ एलसीएम क्या बनेगा मेरे पास sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, दोनों का गुना, sin का इसमें भाग लगाएंगे तो cos बचेगा और cos का cos के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा, cos का भाग लगाओ cos हट जाएगा, sin बचेगा, sin और sin का गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आगे समझ में देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास बताओ sin स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता, होता है। तो इस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर कितना लिख दूंगा मैं sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और अपॉन में क्या है cos थीटा इनटू ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा पूरे इक्वेशन के स्थान पर 1 आ जाएगा, और ये क्या बना मेरे पास sin थीटा और ये आपका cos थीटा। क्लियर, ये sin थीटा से एक sin थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एक sin थीटा, और इसके नीचे क्या बच रहा है मेरे पास cos थीटा, यहाँ पे बच रहा है 1/cos थीटा। बताओ sin थीटा बटे cos थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, और 1/cos थीटा को क्या कहते हैं अपन sin थीटा, और ये बराबर किसके होगा मेरा RHS के। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझ लो, ये जो sec थीटा है इसको मैंने लिखा 1/cos थीटा, cos थीटा का cos थीटा, इस cot थीटा को अपन लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, cos और 1 का एलसीएम cos थीटा, cos का भाग लगाया तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस और 1 का भाग लगाया तो cos थीटा, और cos का गुना करेंगे तो cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों का एलसीएम sin थीटा cos थीटा आएगा, sin थीटा का भाग लगाएंगे तो cos थीटा बचेगा, cos का मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा। अब cos का भाग लगाएंगे तो sin थीटा बचेगा, sin का और sin का मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा होगा। देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 मैंने सर्वसमीकरण लिखाई थी पहले आपको, कितना होता है sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक ये लिखाई थी तो इसके स्थान पर 1, इसके स्थान पर sin स्क्वायर थीटा। देखो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हुआ, एक ऊपर एक sin थीटा बचा, नीचे cos थीटा बचा, तो sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होगा, और 1/cos sec थीटा बराबर आपका क्या होता है sec थीटा। ये आपका हैंड्स को नोट कीजिए एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, sin थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देखो मैं वही LHS को लेकर के चलूंगा, वैसे ये सवाल दोनों साइड से सही हो जाएगा। sin थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा की बात कर रहा हूं मैं, देखो सारे पद ऑलरेडी sin cos में चेंज है, तो sin और cos में चेंज है, तो देखो यहाँ से सॉल्व करने का भी कोई मैटर नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा जब भी इस तरह से कोई कंडीशन बने तो नीचे वाला जो हर होता है उसका क्या करना है आपको परिमेयकरण करना है। ये sin थीटा है बटे में 1 माइनस cos थीटा है, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं हम, आपको पता ही है कि जो हर होता है उसका चिन्ह परिवर्तित करके ऊपर नीचे अंश और हर में उसका गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि 1 प्लस cos थीटा का अंश व हर में क्या करने पर
गुना करने पर। तो अंश और हर में अगर गुना करेंगे तो देखो साइन थीटा इसके साथ गुना किसका होगा 1 प्लस कॉस थीटा का बटे 1 माइनस कॉस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस थीटा का। क्लियर। देखो एक सर्वसमीका होती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारे पास सर्वसमीका होती है। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ ए बराबर 1 बी बराबर कॉस थीटा है या नहीं है। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो मैं इसको इतना लिख देता हूँ, देखो साइन थीटा का साइन थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर इतना। आगे देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन इसमें यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। आगे अगर इसी की बात करें तो देखो साइन से एक साइन कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा अब केवल मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा बताओ साइन थीटा, यही मेरी क्या होगी RHS। क्लियर। देखो एक बार फिर से समझ लो, ये साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा था, हमने अंश और हर में 1 प्लस कॉस थीटा का गुना कर दिया तो ये इतना बन गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको मैंने कितने लिख दिया 1 का स्क्वायर 1 कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताओ कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट होगा, नीचे क्या बचा साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हमारी RHS। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में मैं फिर से किसको लेकर के चलूंगा बताओ LHS को लेकर के चलूंगा। ये साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हमको ये सिद्ध करना है। तो साइन की पावर 6 थीटा, इसको क्या मैं इतना लिख सकता हूँ साइन की पावर 3 थीटा और इसका होल स्क्वायर, या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3 लगा दूँ, तो मैं बताओ ये 6 ही बन जाएगा नहीं बन जाएगा। सेम मैं इसको भी ऐसे लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को a मान लूं तो इस पे क्यों लग रहा है प्लस में बीच का चिन्ह, सॉरी बीच में प्लस का चिन्ह, और इस cos स्क्वायर थीटा को b मान लिया तो ये b क्यू हो जाएगा, और a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस b कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या मैं इस कंप्लीट पद को ए क्यू प्लस बी क्यू को इतना लिख सकता हूं ना, तो ए बराबर मैं लिख दूं तो ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, क्योंकि ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका भी होल स्क्वायर। ऐसे ही b बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। आगे देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी कंप्लीट वैल्यू 1 हो जाएगी और ये गुना में क्या रहा हमारे पास 1 का गुना। अब इस पूरे कोष्टक के साथ करेंगे तो यही राशि आ जाएगी हमारे पास। ये बताओ क्या बना साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, या देखो 1 मिनट इसको ऐसे मत लिखो आप, इसका 1 आ जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा को तो आप साइन स्क्वायर थीटा रखो और इसका होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा LHS सॉरी RHS की साइड में देखिए, सिद्ध कितना करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये कितने हैं 3 है, लेकिन इसमें 1 है तो मुझे 2 की और आवश्यकता है, तो मैं माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दूंगा और इतना ही क्या कर दूंगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दूंगा। तो देखो अगले पद में मैं क्या करने वाला हूँ,
ये साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा, और इतना ही मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने घटा दिया, और ये कंप्लीट पद हमारे पास अभी भी बच ही रहा है इसमें। देखो एक बार फिर से समझो, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सेम लिखा है, इसमें मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड किया, और इतना ही मैंने इसमें से घटा दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कंप्लीट पद मैंने सेम टू सेम लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये फिर से एक सर्वसमीका बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके अनुसार देखो ये ए स्क्वायर यानी a बराबर साइन स्क्वायर थीटा, b बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कंप्लीट पद को। देखो a बराबर तो कितना हो जाएगा, देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab, तो इसको मैं कितना लिख दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस, देखो ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, टोटल कितने हो गए 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होगी, और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी RHS आंसर। देखो एक बार फिर से समझ लो, साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा, इसको मैंने कितना लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। एक सर्वसमीका होती है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसके अकॉर्डिंग इसका मैं मान रख सकता हूँ ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 के साथ इस कंप्लीट पद का गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देखो RHS को देखो, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमको लाने, लेकिन हमारे पास केवल 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस का, तो हमको क्या करना है, इतना ही जोड़ना इतना ही घटाना। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा और इतना ही हमने घटाया, और ये पद आपका सेम लिख दिया, ये आपका सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा, बी बराबर कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इतना लिख दिया, माइनस देखो 2 और 1 3, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है सर्वसमीका से, और ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। धन्यवाद, नोट कीजिए इसको।